अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरफा जे लर्निंग ट्रिक्स। तो आज जो है वो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं और जो हम लोगों ने अब पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे उनको हम किस तरह से जो है एमसीक्यूज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है डैश इज़ डिविजिबल बाय 6। अब डैश में ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने माइंड में रखें कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो ऑब्वियसली कोई एक ही आंसर ठीक होगा, तो बाकी जो तीनों करेक्ट जो है ना वो करेक्ट नहीं होंगे, इनकरेक्ट होंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू जो कि 6 पे डिविजिबल है। अब अगर आप लोग ने पार्ट 1 की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को याद होगा कि जो है 6 की डिविजिबिलिटी रूल ये था कि अगर कोई वैल्यू जो है वो 2 और 3 दोनों पे डिविजिबल है, इफ़ वैल्यू इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 2 और 3 पे अगर वैल्यू डिविजिबल है तो वो 6 पे भी ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगी। अब 2 पे कैसे डिविजिबल होगी, हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए क्या था कि लास्ट में जो वैल्यू का लास्ट डिजिट है वो ईवन हो। ईवन कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? 2, 4, 6, 8, या तो ईवन हो या फिर ज़ीरो हो। तो लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8, 0 होगा तो वैल्यू जो है वो 2 पे डिविजिबल होगी। अब हम सारी वैल्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे जो है एंड पे 5 आ रहा है, तो 5 इनमें से नहीं है, मतलब 5 ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो ये तो 2 पे डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर ये 2 पे नहीं है तो 3 पे हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों पे होना चाहिए, 2 पे भी और 3 पे भी हो। तो 2 पे तो ये डिविजिबल नहीं है। अब हम इसकी तरफ देखें तो यहाँ पे भी एंड पे 9 आ रहा है, 9 भी इन वैल्यूज़ में से नहीं है, मतलब ये वैल्यू भी 2 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली क्रॉस हो गई हैं 2 की वजह से। लेकिन अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को देखें तो इसके एंड पे 8 आ रहा है और इसके एंड पे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 2 पे डिविजिबल हैं, ये पूरी वैल्यूज़ 2 पे डिविजिबल हैं, तो 2 के लिए तो ये दोनों टिक हैं। लेकिन 3 पे डिविजिबल हैं कि नहीं है? अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू जो कि 3 पे डिविजिबल है? 2 पे तो है, लेकिन इनमें से कोई एक ही वैल्यू ऐसी है जो 3 पे भी डिविजिबल है। सबसे पहले हम इस ऑप्शन को देखते हैं, 5, 6, 9, 8। अब 3 पे डिविजिबल का क्या रूल था कि सारी जो डिजिट्स हैं उनको आपस में ऐड कर दें, 5 + 6 + 9 + 8, तो 5 + 6 11, 11 + 9 20, 20 + 8 28। जो आंसर आए वो 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। हम जानते हैं कि 3 पे 28 डिविजिबल नहीं होता, 3 के टेबल में 28 कहीं भी नहीं आता, तो इसका मतलब है कि 5, 6, 98 जो है वो 2 पे तो डिविजिबल है, मगर 3 पे ये डिविजिबल नहीं है। और अगर हम नीचे वाली वैल्यू की बात करें 1, 2, 7, 2, अब इसके लिए चेक करते हैं कि क्या 1, 2, 7, 2 जो है वो 3 पे डिविजिबल है कि नहीं है। तो 1 + 2 + 7 + 2, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 2 12। अब हमें पता है कि जो 12 है वो 3 पे डिविजिबल है। कैसे? 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है। इसका मतलब है कि 12 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो भी 3 पे डिविजिबल है। ये वैल्यू जो है वो 2 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि हमारे पहले एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो ये वाला ऑप्शन है, करेक्ट है। अब हम लोग अपने सेकेंड एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज़ डिविजिबल बाय 13, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब 13 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो हम लोगों ने अपनी पार्ट 2 की वीडियो पे जो है वो पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी तो अभी इसको जाके देखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको जो है वो ये आसानी से समझ नहीं आने वाला। तो अब जो है वो हम लोग अपने सारे ऑप्शंस देखेंगे। 13 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था कि सबसे पहले आपने वंस प्लेस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है, वंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड add that value with rest। तो अब जो है वो इस रूल को हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इस वैल्यू पे अप्लाई करेंगे 5, 6, 8, 5 पे, 5, 6, 8, 5 पे, 5, 6, 8, 5 पे। तो हम लोगों ने क्या करना है, वंस प्लेस डिजिट कौन सा होता है? राइट साइड से, राइट साइड वाली फर्स्ट वैल्यू को हम वंस कहते हैं या फिर यूनिट कहते हैं। तो जो 5 है उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 4 के साथ।
5 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ गया 20। अब जो आंसर आया है हमने उसको जो बाकी बची हुई वैल्यू है उसमें ऐड कर देना है। तो 568 प्लस 20, तो 568 प्लस 20 क्या होता है 588। अभी भी हमारे पास ये 3 टर्म्स में है, तो हमने इसको 2 डिजिट्स में लाना है क्योंकि वो हमारे लिए ईजी होगा। तो अब दोबारा यही स्टेप रिपीट करेंगे। लास्ट जो वैल्यू है राइट साइड की सबसे लास्ट वैल्यू जो कि हम वंस प्लेस कहते हैं, उस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। 8 4 ज़ा 32 होता है। 58 जो बाकी बची हुई वैल्यू है उसको आपने ऐड कर देना है इस प्रोडक्ट के साथ। 58 प्लस 32, 68 78 88 एंड देन 2, तो 90 आंसर आ गया। अब 90 जो है वो 13 पर डिविजिबल नहीं है, 13 के टेबल पे 90 नहीं आता। 2 डिजिट्स का आंसर आ चुके हैं और हमें पता है कि 13 के टेबल पे 90 कहीं भी नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है वो 13 पे डिविजिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा डिलीट हो चुका है। अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 1326। अब इसका भी दोबारा लास्ट जो है ना वो हम लोगों ने ऑप्शन लेना है, लास्ट वाली वैल्यू लेनी है 6 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, आंसर 24 आ गया। जो बाकी बची हुई वैल्यू है 132 उसको ऐड कर दो 24 में। 132 प्लस 24 152 एंड देन 4 156 आ गया। अब लास्ट वाली वैल्यू को दोबारा ये स्टेप 3 डिजिट्स का आंसर आया है तो हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे तब तक 2 डिजिट का आंसर नहीं आ रहा था। तो 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करो 24 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, आंसर 24 आ गया। 24 को दोबारा जो है वो हम लोगों ने 15 के साथ ऐड कर देना है। 15 प्लस 24 39 आ जाएगा। अब 39 हमें पता है कि 13 की 3 जो है वो 39 होता है। इसका मतलब है कि जो 39 हमारे पास आंसर आया है ये 13 पे डिविजिबल है। अगर जो हमारे पास इस स्टेप को करने के बाद जो 2 डिजिट का आंसर है 13 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू जो है वो भी 13 पे डिविजिबल होगी। तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें बाकी दो जो है ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग फिर भी देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए बाकी दो ऑप्शन को भी देख लेती हूँ। तो इस वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं 1542। अब यहाँ पे 2 है लास्ट डिजिट, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 ज़ा 8 होगा। 154 प्लस 8 162 आंसर आ जाएगा। 162 अब क्या कर देना है, हाँ तो लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ। 2 4 ज़ा 8, 16 प्लस 8 24 आंसर आ गया। 24 हमें पता है कि 13 के टेबल में नहीं आता, तो ये वैल्यू जो है वो भी डिविजिबल नहीं है। अब हम लास्ट ऑप्शन को देख रहे हैं। यहाँ पे 1032 लास्ट वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर क्या आएगा 8। 103 में 8 ऐड कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 111। अब जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है दोबारा से 4 के साथ। 1 4 ज़ा 4। अब ये जो 11 है इसको हमने ऐड कर देना है 4 में, तो 11 प्लस 4 15। अब 15 जो है वो 13 के टेबल में ऑब्वियसली नहीं आता, तो इसका मतलब है कि 1032 भी जो है वो 13 पे डिविजिबल नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1326, तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट है। तो ये 2 MCQs हो चुके हैं हमारे। डैश इज़ डिविजिबल बाय 18। अब 18 का जो है वो भी मैं पार्ट 2 में आप लोगों को 18 का जो है वो डिविजिबिलिटी रूल समझा चुकी हूँ। पार्ट 2 आप लोग इस वीडियो का देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। तो अब 18 के लिए रूल क्या था कि एनी वैल्यू डिविजिबल बाय 2 and 9। मैंने आपको उसका शॉर्टकट ही बताया था कि आप कैसे याद रख सकते हो कि 2 और 9 अगर वैल्यू जो है वो 2 और 9 पर डिविजिबल होगी तो वो वैल्यू 8 में डिविजिबल होगी। अब 2 और 9 को आपने कैसे याद रखना है, 2 9 का क्या होता है 18 होता है, तो आपने इसी तरीके से याद रख लेना है कि 2 और 9 जो है जब इन दोनों पे वैल्यू डिविजिबल होगी तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो 18 पे भी डिविजिबल होगी। अब 2 के लिए हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। 2 के लिए क्या था कि लास्ट वैल्यू इवन या फिर ज़ीरो हो। अब यहाँ पे लास्ट वैल्यू इवन नहीं है लेकिन ज़ीरो है, तो ये ना जो है वो 2 के तरीके से तो करेक्ट हो गया। ये वाली वैल्यू देखें तो यहाँ पे 1 है, तो ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन, इसको तो वैसे ही हम डिलीट कर देंगे। इसमें लास्ट वैल्यू 3 आ रही है, तो ये ऑप्शन बी जो है वो नहीं हो सकता।
2 के लिए क्रॉस है, यहाँ पे लास्ट वैल्यू 8 आ रही है, तो ये ऑप्शन भी 2 के हवाले से टिक है। मतलब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू जो है वो 2 पे डिविजिबल है। अब हमें 9 के लिए देखना है। 9 के लिए हमने रूल क्या पढ़ा था कि तमाम डिजिट्स को ऐड कर दो कि जो आंसर आएगा अगर वो 9 पे डिविजिबल हुआ तो वो पूरी वैल्यू भी 9 पे डिविजिबल होगी। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को देखते हैं। तो मतलब इसके हमने सारे डिजिट्स को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 4 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 8 27। तो जो है वो हमारा आंसर 27 आ चुका है। 27 जो वैल्यू है, अब हमें पता है कि 27 जो है वो 9 पे डिविजिबल है। 9 3 27 होता है, तो ये वैल्यू जो है वो 9 पे डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू जो है वो भी 9 पे डिविजिबल होगी, और 2 पे तुम पहले चेक कर चुके हो तो ये वैल्यू डिविजिबल है। मतलब ये वैल्यू जो है वो 2 पे भी डिविजिबल है, 9 पे भी डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली यही आंसर करेक्ट होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेती हूँ, क्योंकि ये 2 पे डिविजिबल है। अब हम चेक करते हैं कि 9 पे है कि नहीं है। 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8, तो 6 प्लस 7, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 6 27, 27 प्लस 8 35। अब जो है वो हम लोगों ने देखना है कि 35 जो है वो 9 के टेबल में जो है डिविजिबल है कि नहीं है। हमें पता है कि 35 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये वैल्यू जो है वो 2 पे तो डिविजिबल है लेकिन 9 पे डिविजिबल नहीं है। हमें वो वैल्यू चाहिए थी जो कि 2 और 9 दोनों पे डिविजिबल हो, तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम जो है वो लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। लास्ट MCQ है ये। डैश इज़ डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ पे हमें 7 के लिए देखना है कि 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल जो है मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप लोगों ने वीडियो देखनी है कंप्लीट, और बहुत ईजी सा ही। तो 7 के लिए जो है वो अब रूल हम पढ़ते हैं। तो 7 के लिए रूल था कि मल्टीप्लाई वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस डिजिट क्या होता है, राइट साइड से फर्स्ट वैल्यू, मल्टीप्लाई वंस प्लेस डिजिट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट, जो भी आंसर आया उसको फ्रॉम दी रेस्ट, जो बाकी बची हुई वैल्यू है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब जो है वो हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 356। अब इसमें जो है वो वंस प्लेस डिजिट कौन सा है, 6 है राइट साइड का। 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, आंसर हमारा आ गया है 12। अब हमें 35 को जो है वो 12 में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर जो है वो मैं 35 को माइनस कर दूँ 12 में से, तो आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 23। हमें पता है कि 7 के टेबल में 23 नहीं आता, 7 3 से 21 होता है और 7 4 से जो है 28 होता है, तो 23 तो कहीं नहीं आता। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो 7 पे डिविजिबल नहीं है। अब हम अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 3 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 3 2 ज़ा 6, 8 92 बचा, 8 92 में से आपने माइनस कर देना है 6 को, 8 86 बच जाएगा आपका आंसर, 886। अभी ये जो है वो 2 डिजिट वैल्यू है, तो हमने इसको 3 डिजिट वैल्यू है, तो हमने इसको 2 डिजिट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अब लास्ट वैल्यू को हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं, 13 में भी जब हमने 13 का रूल पढ़ा था, तो जो हम जिस वैल्यू को हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना 2 के साथ, जो आंसर आता है, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर भी वही वाली वैल्यू एंड पे निकल आता है। इससे हम लोग ऑलरेडी के जो है, जब यहाँ पे हमारा 156 आया था, 132 था, तब एंड पे 6 था, तो हमने 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। खैर एंड पे जब ऐड करके आंसर है तो 156 ही दोबारा आ गया, एंड देन 6 को ही दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। तो मतलब ये जो है वो एक सिमिलैरिटी है
कि लास्ट वाली वैल्यू ज़्यादातर, ज़रूरी नहीं कि ये हर बार हो, बट मोस्टली ऐसा होता है। तो जो है वो यहाँ पे भी दोबारा से 6 ही आ गया, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 आ जाएगा। अब बाकी बची वैल्यू क्या है, 88 है। अब हमने क्या करना है, 88 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 12 में से। 88 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से तो हमारा आंसर आ जाएगा 76। यहाँ पे लिख देती हूँ 76। अब 76 को देखने कि 76 जो है वो 7 पे डिविजिबल है कि नहीं है। हमें पता है कि 76 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता, 7 10 से 70 होता है और 7 11 से 77 होता है, तो 76 की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारा 8 9 2 3 भी जो आंसर है वो भी सही नहीं है। अब हम इस ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 4 4 4 5 4445 रुपीज़। तो जो लास्ट डिजिट है उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। आंसर हमारे पास 10 आया। 10 को हमने बाकी जो बची हुई वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 444 माइनस 10, तो आंसर आ जाएगा 434। अभी भी हमारे पास 3 डिजिट वैल्यू है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 डिजिट वैल्यू में। तो 434 को हमने 2 डिजिट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है, लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। 4 2 8, 8 आ गया। अब जो बाकी बची हुई वैल्यू है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वैल्यू में से, 43 माइनस 8। तो जब 43 को हम -8 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। और हमें पता है कि 35 जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 5 जो है वो 35 होता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो 7 पे डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली ये जो पूरी वैल्यू है ये भी 7 पे डिविजिबल होगी। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमें लास्ट ऑप्शन को अब देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो आप इस ऑप्शन को खुद से देख सकते हैं, बट इसका राइट आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन ऑप्शंस में यही है। तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे 4 एग्जांपल समझा दी हैं डिफरेंट तरीके से, बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी एग्जांपल्स नहीं ली। जैसे 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने नहीं पढ़ा, 10 का नहीं पढ़ा, मतलब MCQs में, लेकिन वैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे वो वाली MCQs दिए हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो या कोई भी और MCQs जो आपको नहीं समझ आ रहा आप लोगों के बुक में वगैरह में, तो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्दी समझा दूँगी और रिप्लाई भी करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।